दोस्तों आईएफसीआई की बात करें तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। जो स्टॉक 70 रुपये के आसपास था वो 91 को आज क्रॉस कर गया और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दौड़ा, भारी वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। तो यहाँ पे आईएफसी में देख सकते हो कि जो तेज़ी बनी है इसके पीछे वजह है बजट। अब आप देखो इसका जो ये पीएसयू स्टॉक है जो फाइनेंशियल सेक्टर की संबंधित एक एनबीएफसी है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए फाइनेंस सपोर्ट करती है, इसको क्या फ़ायदा होगा वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है। कैसा रिजल्ट रह सकता है? वैसे पिछले कई दिनों के बाद बेहतर रिजल्ट हमें देखे, क्वार्टर 4 काफ़ी शानदार था। क्या इस बार भी और बेहतर उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट देखने को मिल सकता है? और बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस सेक्टर के इस मजबूत शेयर में दाव लगाना चाहिए? क्योंकि अभी भी इसने कोई खास दौड़ नहीं लगाई। जिस तरह से आप देखें दूसरे एनबीएफसी दौड़ चुके, चाहे वो इरडा हो या फिर देख सकते हो कि आईआरएफसी हो, ये स्टॉक अभी भी उतना नहीं दौड़ा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 82 पर हुई, यानी शुरुआत निगेटिव हुई, गिरावट के साथ हुई। क्लोजिंग कल की 83.95 के आसपास थी और इसके पीछे वजह कल की तूफानी तेज़ी और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। लेकिन 81.55 का लो बनाया दिन में और वहाँ से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो 91.40 का हाई बन गया। यानी एक ही दिन में देख सकते हो कि छोटे से स्टॉक में 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। काफ़ी ज़बरदस्त लोगों ने निचले लेवल से जिसने खरीदारी की उसको इंट्राडे में ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला। इस समय 88.02 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। 4.85% यानी लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। लेकिन आज इसने एक नया इतिहास रचा है। 81 इंट्राडे का लो, लेकिन जो हाई बना है वो 91 रुपीज़ का है और ये 52 वीक का एक इसने फ्रेश हाई बना के नया इतिहास रच दिया है। 52 वीक का जो लो था वो 12 रुपीज़ था। उस हिसाब से देख सकते हो कि ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हुआ है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी देखें तो 2.45 की है और हाई 121 की है। अभी फिलहाल अपनी ऑल टाइम हाई से भी स्टॉक नीचे है, यानी आने वाले समय इसमें तेज़ी से आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये भी एक एनबीएफसी है और पीएसयू स्टॉक है और दूसरी जो पेयर कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुकी है। ऐसे में ये स्टॉक लोग खरीदने के लिए इसको लेना पसंद करें इस समय। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये क्लियरली आप देख लो कि स्टॉक 10 तारीख के आसपास 60 रुपये के आसपास था और बजट के पहले इसमें पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त तेज़ी बनी और इस तेज़ी में अगर आप देखें तो 11, 12 और 15 तारीख की तेज़ी में ये लगभग 78.90 यानी 79 तक पहुंच गया। जो स्टॉक 60 रुपये के आसपास था वो लगभग 80 तक पहुंचा 3 ट्रेडिंग सेशन में। ज़बरदस्त इसने दौड़ लगाई, लेकिन उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और 3 ट्रेडिंग सेशन में बजट के पहले लगातार इसमें गिरावट हुई और उस गिरावट की वजह से स्टॉक देख सकते हो कि नीचे आते हुए फिर से 23 तारीख को 70 रुपये तक आ गया। तो जो स्टॉक देख लो कि 60 रुपये से दौड़ना शुरू होता 80 तक पहुंचा, फिर उस पर प्रॉफिट बुकिंग आई तो उसकी वजह से वो 23 तारीख को 70 रुपये तक आ गया। लेकिन बजट के ऐलान के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया वो 70 रुपये से जो स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ वो आज 91 तक चला गया। यानी फिर से 2 दिन में 20 रुपये से ज़बरदस्त जंप देखने को मिला और ये काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 18 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और आज भी 15 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम सुबह सुबह हो चुका है। यानी पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बन गया ये और टॉप 5 में शामिल हो चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखो पिछले 5 सालों में इसने 1038% का शानदार रिटर्न दिया है और बात करें 3 ईयर की तो 517% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में ही स्टॉक ने 597% की बम्पर दौड़ लगाई, यानी 600% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा वो इस स्टॉक में मालामाल हुआ है। पिछले 3 महीनों की बात करें तो ये 92% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी लगभग 100% के आसपास का रिटर्न तो पिछले 3 महीनों में ही मिल चुका है। और पिछले 1 महीने में 42% की शानदार तेज़ी बनी है। वनडे के हिसाब से 5% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो उसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। और अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईएफसीआई ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उन्होंने अपने क्वार्टर 1 के लिए डेट ऐलान कर दी है और देख सकते हो कि यहाँ पे गुरुवार 8 अगस्त 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी।
तो ये देख सकते हो कि जो इसकी ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज है ऑलरेडी। तो देख सकते हो कि 1 जून से ही ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जुलाई से। और अब आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेडिंग विंडो है ये सैटरडे 10 अगस्त को खुलेगी और उसके बाद जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो, एम्प्लॉयज हो या प्रमोटर ग्रुप से, वो सारे ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है, तो अगर आप देखें दिसंबर से इसको कंपेयर करें मार्च, तो मार्च बहुत ही बेहतर था। टोटल इनकम की बात करें तो दिसंबर में 469 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च में बढ़ के 708 करोड़ तक पहुँच गई। टीआई ग्रोथ देखें तो दिसंबर में 23.22% डाउन थी, जो मार्च में 50.78% अप हुई। टोटल एक्सपेंसेस देखें तो 252 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 285 करोड़ तक पहुंच गया। टीई ग्रोथ देखें तो 578% डाउन था दिसंबर में, जो मार्च क्वार्टर में 12.87% अप हुआ। एबिटाडा देखें तो 217 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के 423 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग डबल हुआ। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो 67.35% था दिसंबर में, जो मार्च में 94.94% अप हो गया। पीएटी देखा नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 39.32 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो मार्च में देख सकते हो कि 157 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत बड़ा जंप देखने को मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अब पीएटी ग्रोथ देखे तो 77.24% डाउन था दिसंबर में, मार्च में ये 300% का ज़बरदस्त इसने जंप दिखा है। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 46.19% था दिसंबर में, मार्च में 59.72% हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 8.37% था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में 22.20% तक पहुंच गया। ईपीएस देखें तो 0.07 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर में, जो सीधा मार्च में 0.54 रुपये तक पहुंच गया। कुल मिला के देख सकते हो कि Q4 बहुत ही ज़बरदस्त था और आशा करेंगे इस बार भी रिजल्ट ज़बरदस्त होगा, तो फिर इस शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। अब आप देख दो कि आईएफसीआई का बिजनेस अगर देखें तो ये एक पीएसयू स्टॉक है। ये सरकारी कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए फंड प्रोवाइड करने का काम करती है, जिस तरह से आईआरएफसी रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट करती है और इरडा है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये इंडस्ट्रीज को कर रही है, स्मॉल एसएमएज हो या फिर बड़ी इंडस्ट्रीज हो, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी करती है, जैसे कि एयरपोर्ट्स के लिए, रोड्स के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, पावर सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए ये कंपनी फंड प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल इसका पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है और जैसे कि इस बार बजट में बहुत सारे ऐलान हुए, उसके बाद में यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना तो बनी रही है। स्पेशली यहाँ पे देख दो कि नए एंटरप्रेन्योर को ये सब फंड प्रोवाइड करती है, नए स्टार्टअप जो शुरू करने के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कंपनी। तो इस बार सरकार का जो बजट का फोकस है वो नए बिजनेस को इस्टाब्लिश करने के लिए, स्टार्टअप को तैयार करने के लिए, उसमें बड़ा ही उन्होंने प्रावधान रखा है। इसके अलावा भी बहुत हाईवेज प्रोजेक्ट वगैरह, रोड प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार ने प्रावधान रखा है, पावर प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे में इस कंपनी का बिजनेस बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए स्टॉक जो अभी तक दौड़ा नहीं, ये आने वाले इसमें एक ज़बरदस्त बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक करके समझने की कोशिश करते हैं, गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी बनी तो कहाँ तक ये जा सकता है। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो देख सको कि 74.12 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो स्टॉक आपको फिर सीधा 64.28 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वहाँ तक आ सकता है तेज़ी का जो दौर शुरू हुआ। लेकिन ये गिरावट और बढ़ जाती है तो ये फिर सीधा 59.37 तक आ सकता है, परंतु ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट का माहौल बने, वरना अब इतने नीचे आने की इसकी संभावना नहीं। और अब ऑलरेडी ये स्टॉक ज़्यादा दौड़ा नहीं है, अभी अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे है, तो ज़्यादा गिरावट की संभावना दिख नहीं रही है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 88.87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी आज इसने ब्रेक किया है। सेकेंड रेजिस्टेंस 93.78 के आसपास है और अगर इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको सीधा 103 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी स्टॉक 3 डिजिट में चला जाएगा। और एक बार ये 3 डिजिट में चला गया तो ये बहुत जल्दी अपनी पुरानी 121 की हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है। ऐसे में आईएफसी में आपको निवेश करना चाहिए, ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।